जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 10th की जो त्रिकोणमिति है, इसको हम करने वाले हैं कवर। ठीक है, आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पूरा सवाल करवाने वाले हैं। उसके बाद हम इसको पार्ट 2 में इसका वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। जो हमारी त्रिकोणमिति है उसको हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे। क्लास 10th में जो है उनके लिए यह इम्पोर्टेंट है और हमारी न्यू बुक से सभी ली गई है। उसके पहले हम आपको थोड़ा सा फार्मूला बताना चाहते हैं। यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम फार्मूला बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात या फिर जो त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम का अनुपात होता है वो हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा और यहाँ पे कोसेक सेक कॉट सभी को लिख दिया है। ये थीटा कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पे ए माना था और बी माना था, ये हमारा समकोण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोण हमारा इधर बन रहा है और यहाँ पे जो हमें कोण नहीं पता होता है तो उसे हम थीटा मान लेते हैं। ये थीटा आपको अच्छे से समझ में आ गया कि थीटा कहाँ से आया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे साइन थीटा को करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। बनेगा फार्मूला यहाँ पे 1/, क्या बनेगा, कॉसेक थीटा, क्योंकि व्युत्क्रम का अनुपात बोल रहा है तो यहाँ पे व्युत्क्रम का अनुपात इसी तरह से निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम कॉसेक को यहाँ पे लिखे हैं तो 1/, साइन थीटा, मतलब यहाँ पे 1/, कॉसेक थीटा। उसके बाद इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया है 1/, साइन थीटा और ये हो गया कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कॉस थीटा, ये हमारा जो अगला है, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया ये और ये हो गया। उसके बाद टेन थीटा बराबर यहाँ पे करेंगे तो 1/, कॉट थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर किए हैं 1/, कॉट थीटा। उसके बाद कॉट थीटा बराबर किए हैं तो 1/, टेन थीटा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगला फार्मूला बता देते हैं। या फिर अगर आप उन सभी फार्मूले को अगर लिखना चाहते हैं, अगर आपको बनाना है उन सभी फार्मूले को, तो आप कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसेक। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉसेक हमारा सबसे नीचे रहेगा, कॉसेक। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेक। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट। देखिए हम इसका इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो हमारा बन गया। अगर हम यहाँ पे साइन का निकालेंगे, देखिए साइन का निकालेंगे तो क्या बन रहा है, 1/, में क्या बन रहा है, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा बन रहा है कि नहीं, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगर इसका निकालेंगे, ये है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कॉसेक थीटा का, तो देखिए कॉसेक थीटा ऐसे रहेगा, बराबर में क्या करेंगे, 1/, में हम साइन थीटा करेंगे, 1/, साइन थीटा करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझना है इसको तो इसको आप समझ लीजिए। इसी तरह हमारा सभी फार्मूला निकलेगा। इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम ये हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जो सेकंड फार्मूला है हम उसको देखते हैं। सेकंड फार्मूला में हमारा क्या बनेगा, देखिए उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जो सेकंड नंबर हमारा फार्मूला है वो क्या है, वो है टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे तो एक फार्मूला और हमारा बनता है, कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। अगर टेन थीटा बराबर साइन और कॉस है तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे देखिए व्युत्क्रम हो जाता है। देखिए यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉट है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक, साइन थीटा को हम ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा सेकंड नंबर का फार्मूला हो गया। तो चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर, जो हमारा तीसरा नंबर जो फार्मूला है उसको हम देखते हैं। जो हमारा तीसरा नंबर फार्मूला है वो क्या कहता है उसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इसमें आपको इन सभी फार्मूलों को अच्छे से समझ में
देखिए आपको इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है और अच्छे से लिख लेना है, या फिर अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करना है तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहते हैं। जो हमारा फार्मूला अभी यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में, वो यही वाला यूज होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम करेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, उसके बाद हम करेंगे प्लस में आधार का स्क्वायर। यही हमारा फार्मूला यूज होने वाला है। ये हमारा फार्मूला हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा एक फार्मूला आपको और बता देते हैं। जो हमारा अगला नंबर फार्मूला है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे एल बटे में क्या कर देंगे, के ए, लाल बटे कक्का। तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये फॉर्मूला, इसे भी आपको अच्छे से याद करना है। तो देखिए अगर हम निकालेंगे यहाँ पे साइन थीटा, क्या निकालेंगे, साइन थीटा बराबर करेंगे तो आपको इस फॉर्मूले को बताना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे एल है, एल का मतलब क्या होता है लंब, और कर्ण यहाँ पे के है तो के का मतलब क्या होता है कर्ण। यहाँ पे हम त्रिभुज से आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे एक त्रिभुज। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद हम त्रिभुज को ऐसे लिखेंगे, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, उसके बाद ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब इसको कहते हैं और आधार इसको कहते हैं, कर्ण इसको कहते हैं। कैसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे अगर कोण बन रहा है, अगर थीटा यहाँ पे माना जा रहा है, तो जो थीटा के सामने वाला है ये हो जाएगा लंब, और यहाँ पे थीटा के जस्ट इसके मतलब नीचे वाला, लंब के नीचे वाला जस्ट हमारा आधार होता है। ठीक, लंब के नीचे वाला जस्ट क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर हम इसी को थीटा यहाँ पर बना देते, थीटा अगर हमारा ऊपर बन जाता तो ये क्या हो जाता, लंब हो जाता, और ये आधार हो जाता। तो देखिए यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि कोई डाउट आपको रह ना जाए। अगर हमारा थीटा यहाँ पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा आधार, उसके बाद ये कर्ण वहीं रहेगा। ठीक है, कर्ण वहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा ये फार्मूला भी। एक हम और आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पे कि जो हमारा फार्मूला बनता है ये यहीं से बनता है, यहीं से इतने से बनता है। ठीक, तो साइन थीटा का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा यहाँ पे एल है, यहाँ पे के है, तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। उसी तरीके से हम कॉस थीटा का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का निकालेंगे तो लंब बटे आधार, और यहाँ पे कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेक थीटा का निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कॉट थीटा का निकालेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। देखिए हम सबको सभी फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, मतलब समझ लेना है आपको। साइन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ये है कर्ण, आपको समझना है। एल का मतलब क्या है लंब, के का मतलब कर्ण। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद कॉस थीटा का निकालेंगे। देखिए कॉस थीटा हमारा जो है उसको निकालेंगे तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। उसी तरह हम टेन थीटा का निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे कॉसेक थीटा। क्या निकालेंगे, कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे कॉसेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे सेक थीटा का। सेक थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद हम निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा निकालेंगे तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इन सभी फार्मूला को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है और याद कर लेना है। तो यही फार्मूला भी यूज होने वाला है सवाल नंबर 1 से 6 तक। ठीक,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक त्रिभुज, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी बोला है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक हम कोण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक कोण बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक कोण बना लेते हैं। कोण में हमें बोला गया है कोण बी बराबर 90 अंश, तो हम यहाँ पे कोण बी बराबर 90 अंश कर लेते हैं। यहाँ पे हम ए मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। ठीक, तो हमारा ये हो गया सी। उसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बी हो गया कोण, ये ए हो गया कोण, उसके बाद ये सी हो गया। तो यहाँ पे कोण बनेगा थीटा, यहाँ पर बनेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए सवाल में बोला गया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, बी सी बराबर बोला गया है कितना, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या बोला गया है, और अगर हमें इतना दिया हो तो क्या है, साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। हमें बोला गया है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, साइन कॉस टेन। तो हमें यहाँ पे लिखते हैं साइन ए, उसके बाद कॉस ए टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें इतना ज्ञात करना है, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमें दो मान पता है। ए बी का मान हमें क्या पता है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें इतना पता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार। ठीक है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यही फार्मूला हमारा यूज होगा इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ए बी बराबर हमारा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, मतलब ए बी जो है हमारा, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा ए सी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, 12 दिया गया है। लंब कितना दिया है, 12 दिया गया है। ठीक है, लंब क्या है, 12 दिया गया है। स्क्वायर करेंगे प्लस में आधार हमें 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। तो हम इसको अब करते हैं सॉल्व। देखिए ए सी हमारा ऐसे ही रहेगा, ए सी का स्क्वायर बराबर में 12 बराबर में 144 हो जाएगा, प्लस में 5 पचम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए सी को ऐसे लिखेंगे, बराबर करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, और हम क्या करते हैं इसको, देखिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 5 4 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया, इतना अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 169। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ करड़ी लग जाएगी। ए सी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 169। तो वर्गमूल कितने का है ये, 13 का वर्गमूल, मतलब 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी बराबर 13। ठीक, हमें इतना पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें देखिए यहाँ पे ज्ञात करना है साइन कॉस टेन। तो हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज करेंगे, लाल बटे कक्का वाला। ठीक है, कौन सा, लाल बटे कक्का वाला, एल ए एल, उसके बाद के ए के। ठीक, लाल बटे कक्का, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कोसेक सेक और कॉट। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कर्ण पता चला है वो कितना पता चला है, कर्ण हमारा है यहाँ पे 13। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे लंब कितना है हमारा, लंब दिया हुआ है 12, कर्ण दिया हुआ है 13। उसके बाद हम निकालेंगे क्या यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस ए बराबर में करेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है हमारा 5 है, उसके बाद कर्ण कितना है 13 है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला हमारा जो कि है, अगला है टेन थीटा, टेन ए है। ठीक है, टेन ए बराबर क्या करेंगे,
tan थीटा ए बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5। यही हमारा सब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा सब आंसर। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो हमें दिया हुआ है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC या फिर CA बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें sin A tan A cos C का मान ज्ञात करना है। तो हमें B बराबर समकोण दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमारा B क्या है, B है हमारा समकोण। यहाँ पे हम A कर देंगे और यहाँ पे C कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे C हो जाएगा। उसके बाद हमें बोला क्या गया है इसमें, साइन tan cos का मान ज्ञात करना है। तो AB हमारा कितना है, AB है हमारा 4। उसके बाद हमें हमारा जो BC है, देखिए यहाँ पे BC है और B और C यहाँ पे कितना है, 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। उसके बाद हमारा AC या फिर CA कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये 5। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें तीनों भुजाएं पता है, तो हमें क्या करना है साइन A। उसके बाद हमें क्या करना है tan A, यहाँ पे tan A है तो हम tan A का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन A बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, हम फार्मूला लगाएंगे वही वाला फिर से। उसके बाद हमें देखिए साइन A बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा 3 और कर्ण कितना है हमारा 5 है, तो ये हो गया पहला आंसर हमारा। उसके बाद यहाँ पे देखिए tan है, तो यहाँ पे साइन कॉस tan, देखिए साइन कॉस tan cosec sec cot, तो हमारा tan ये है, तो आधा यहाँ पे लंब है, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4। उसके बाद देखिए हमें C बोला गया है cos C, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos C बराबर, अब यहाँ से इस तरीके से हमें थीटा यहाँ पे हमने माना था, ठीक है, थीटा हमने यहाँ पे माना था, तो हमें थीटा यहाँ पे मानने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे A दिया हुआ है, यहाँ पे A दिया हुआ है, तो हम A की जगह पे थीटा मानकर इसका मान निकाल दिए। और यहाँ पे हमें अब निकालना है C का मान, तो हमें C पर थीटा करना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा करना पड़ेगा, ठीक। तो थीटा के सामने हमने बताया आपको कि ये लंब हो जाता है और ये हो जाता है आधार, कर्ण हमारा वही रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए साइन कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए आधार यहाँ पे 3 दिया हुआ है। उसके बाद आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। पहला आंसर मान लीजिए ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया और हमारा तीसरा ये हो गया, या फिर पहला दूसरा तीसरा कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरी नंबर सवाल, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया है, सवाल नंबर 3 में बोला गया है कि यदि कोण P बराबर समकोण है, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कोण P को करेंगे समकोण। ये हो गया हमारा कोण P, ये हो गया समकोण। उसके बाद क्या बोला गया है कि कोण किस में दिया गया है, कोण PQR में, कोण दिया है PQR, तो यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे Q हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक। तो हमें PQ बराबर क्या दिया हुआ है, P और Q, यहाँ पे PQ बराबर रोड का थ्योरी दिया हुआ है, P और R बराबर 1 दिया हुआ है, और उसके बाद QR बराबर 2 दिया हुआ है, QR बराबर 2, ठीक। QR बराबर 2 दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन Q कॉस Q tan R और sin R का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले Q पर बनाते हैं एक कोण, ये हो गया थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लाल बटे कक्का, ये हो गया लाल बटे कक्का। उसके बाद साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन Q बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा कितना है, देखिए लंब हमारा है 1, उसके बाद हमारा क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण देखिए 2 है, तो यहाँ पे कर्ण 2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस Q का मान, तो
कॉस क्यू बराबर ज्ञात क्या करना है, कॉस क्यू का मान ज्ञात करेंगे तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। देखिए आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा रूट का 3 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 2, तो ये हो गया 2। 2 मान हमारा ज्ञात हो गया। देखिए 2 मान ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, साइन आर और tan आर का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे एक कोण बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे एक। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज छोटा सा बना लेते हैं समझाने के लिए। ये हो गया P हो गया, ये हो गया Q और ये हो गया R। अभी तक हमने इसको लंब माना था और अभी तक हमने इसको आधार माना था। कर्ण हमारा जैसा है वैसे ही रहेगा, तो हम इसको हम अब आधार मानते हैं, इसको हम मानेंगे लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये 3 है हमारा पहले से, यहाँ पे 3 को ऐसे ही लिखेंगे। 1 है यहाँ पे तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे। बस हमने चेंज किया है, माना है इसको लंब और आधार को चेंज किया है बस। अभी तक ये हमारा आधार था और ये लंब था, तो हमारा अब यहाँ पे थीटा यहाँ पर बनेगा। ठीक, थीटा यहाँ पर बनेगा। अभी तक थीटा यहाँ पर बना था, अब ऊपर बनेगा यहाँ पे थीटा ऊपर। तो हम यहाँ पे tan और साइन का मान ज्ञात करते हैं। tan r बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर साइन कॉस tan लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा यहाँ पे, लंब देखिए लंब है रूट का 3 और आधार क्या है 1 है। तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे नहीं, रूट का 3 ही रहता है, तो यहाँ पे रूट का 3 ही मान कर देंगे इसका। उसके बाद क्या दिया हुआ है, साइन आर बराबर, तो लंब बटे कर्ण होता है यहाँ पे। देखिए साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पे रूट का 3 है, कर्ण क्या है यहाँ पे 2 है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर हमारी जो चौथी है उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कोण सी समकोण है, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, कोण सी को हम करेंगे समकोण, कोण सी हमारा हो जाएगा समकोण। और उसके बाद क्या बोला गया है, ए बी बराबर 26 अंश। तो यहाँ पे हम ए कर देते हैं, यहाँ पे सी कर दें, यहाँ पे बी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। या फिर आप इसको क्या मान लीजिए, आप इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको ए और इसको बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी बराबर क्या कर देंगे, ए बी 26 कर देंगे, ए सी ए और सी 10 कर देंगे, बी और सी कितना दिया हुआ है 24, तो इसको कर देंगे। अब हमसे बोला क्या गया है, tan बी जो हमारा tan बी है उसको, और tan बी और साइन बी। ठीक है, tan बी और साइन बी ज्ञात करना है। तो बी पर कोण बनाएंगे, थीटा बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन बी लिखते हैं, इधर देखिए साइन बी बराबर, यहाँ पे हम कर देंगे tan बी बराबर। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस, यहाँ पे हम कॉस थीटा कर देंगे, कॉस ए बराबर। तो यहाँ पे भी सूत्र हमने बताया था आपको इस सूत्र को याद कर लेना है। इस सूत्र के हिसाब से ही सवाल सभी होंगी आपको क्लियर। इस सूत्र के हिसाब से ही आपको सारी सवालें अच्छे से समझ में आएंगी। तो साइन बी का मान ज्ञात करने के लिए, तो साइन ये हो गया लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, लंब है 10, कर्ण कितना दिया हुआ है 26। इसको काट देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। tan बी हमें दिया हुआ है, tan बी देखिए tan बी का मान ज्ञात करना है। तो लंब बटे आधार, लंब 10 है हमारा, आधार कितना दिया हुआ है 24। इसको काट देंगे तो 5 बटे 12। अब हम देखते हैं इसको, देखिए अब हम देखते हैं कॉस ए। ठीक है, कॉस ए को देखने के लिए हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, इसको आधार और इसको लंब। तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो जाएगा 10 और कर्ण हो जाएगा 26। इसको काट देंगे तो यहाँ पे 5 बटे 13 आ जाएगा। ये हो गया पहला आंसर, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, या फिर ये पहला दूसरा तीसरा, इसी को हमें आंसर कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 5वीं नंबर सवाल क्या है। 5वीं नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे, बी हमारा समकोण है, तो समकोण कर देते हैं। इसको हम मानेंगे ए, इसको मानेंगे सी। अब हमें क्या दिया हुआ है,
अब हमें 5वीं नंबर सवाल में क्या बताया गया है कि ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर 1। यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर 1 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए सी बराबर रूट में 2 दिया हुआ है। ठीक, ए सी बराबर रूट 2 दिया हुआ है। उसके बाद साइन ए tan सी के मान ज्ञात करना है। हमें साइन ए और tan सी का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए त्रिभुज में हमने क्या बना दिया है, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 है। तो यहाँ पे हम ए बी बराबर 1 करते हैं और बी सी बराबर 1 करते हैं। ए सी बराबर रूट में 2 दिया हुआ है तो ए सी बराबर रूट में 2 कर देते हैं। समझ में आया आपको अच्छे से? तो चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इसको अब हम करेंगे सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए पे यहाँ पे थीटा बनेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन ए लंब कितना है, यहाँ पे देखिए लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है रूट का 2 है। और हमें क्या ज्ञात करना था, tan सी। तो tan सी का मान ज्ञात करना है तो हमें सी पर क्या बनाना पड़ेगा, थीटा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाकर थीटा बना देते हैं। ये हो गया हमारा थीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण। ठीक है, तो हमें जितना दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है 1, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी बराबर भी 1 ही दिया हुआ है और यहाँ पे रूट में 2 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, ये जो हमारा है ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, कर्ण वही रहेगा। तो हमें tan सी का मान ज्ञात करना था। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, जो tan थीटा होता है वो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे कितना है 1 है, देखिए लंब कितना है 1 है, आधार कितना है 1 है। तो हमें tan सी का मान जो ज्ञात हुआ है वो 1 ही ज्ञात हुआ है और साइन ए का जो मान ज्ञात हुआ है वो 1 बटे रूट का 2 ज्ञात हुआ है। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए यहाँ पे जो हमारी अगली नंबर सवाल है, 6वें नंबर सवाल है, उसमें पी क्यू आर बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे कोण क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, समकोण। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारा क्यू है वो समकोण है, क्यू हमारा समकोण है। तो यहाँ पे हम पी कर देंगे, यहाँ पे आर कर देंगे। तो हमें क्यू आर बराबर दिया हुआ है, क्यू आर जो है इसके बराबर 3 दिया हुआ है। पी आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे पी और क्यू, जो पी और क्यू है ये 4 दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 4 दिया हुआ है सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करना है, हमें कॉस पी
tan p, उसके बाद cos r। तो यहाँ पे हम थीटा बनाएंगे। उसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए सूत्र लिख देते हैं, एल बटे कक्का, मतलब लाल बटे कक्का। ठीक, तो हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा का। क्या ज्ञात करना है, कॉस पी बराबर, उसके बाद ज्ञात करना है tan पी बराबर। तो कॉस पी बराबर क्या हो जाएगा, ये है कॉस थीटा बटे आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे 4 दिया हुआ है, कर्ण 5 दिया हुआ है, तो 4/5 हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे tan दिया हुआ है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा 3 दिया हुआ है और उसके बाद आधार हमारा 4 दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। उसके बाद हमें cos r का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos r बराबर, जो हमारा आधार है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो लंब है वो क्या हो जाएगा, वो आधार हो जाएगा। क्योंकि ये थीटा यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि r का मान ज्ञात करना है। थीटा यहाँ पे ये लंब हो जाएगा। ठीक, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो आधार यहाँ पे हम 3 कर देते हैं। और कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 कर देते हैं। यही हो गया आंसर, और ये दोनों भी आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।